बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई शख्स 15 करोड़ रुपया लगाकर समंदर की 3800 मीटर गहराई तक जाए, और वो भी टाइटैनिक का मलबे को देखने के लिए? यानी वो ख्वाहिश हो कि आज से तकरीबन 100 साल से ज्यादा अरसे से पहले भी एक जहाज जो डूबा था उसको देखने के लिए कोई जाए और जाकर वहां पर तफरीह के मौके पर जाए, लेकिन उसके बाद उसका राब्ता मुनक़ता हो जाए। यानी उसके और उसके बेटे की टिकट 30 करोड़ रुपया लगाकर कोई मौत के कुएं में जाए। ये शायद अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह करे वो सही सलामत लौट आए। लेकिन पाकिस्तान के शहजादा दाऊद, जो पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान, यानी पाकिस्तान के जो चंद अमीर तरीन खानदान और लोग हैं, उनमें उनका शुमार होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई 30 करोड़ रुपया लगाकर बाप बेटा समंदर की 3800 मीटर गहराई में जाकर सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि टाइटैनिक का मलबा कैसा था, तो आप सोचिए वो अमीर ही होंगे। अब सूरत हाल ये है कि टाइटैनिक के मलबे तक ले जाने वाली जो आबदोज थी वही लापता है। यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान के जो अमीर तरीन इंसान है, ये असल में सुलेमान दाऊद उनके बेटे हैं, शहजादा दाऊद खुद हैं। ये अरबपति बिजनेसमैन है और इनके साथ हिमेश बार्डिंग और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी साथ गए हैं। ये तकरीबन 5 लोग थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कहाँ पर उनका मलबा है, क्या सूरत हाल है। असल में ये शहजादा दाऊद है कौन, और एंड पर चलकर वो डिस्कस करेंगे जो हिस्टोरिकल थ्योरी है कि टाइटैनिक के आखिरी सीन के अंदर जब आप देखते हैं कि लड़का मर सकता था और वो मर गया, लेकिन क्या वो बच भी सकता था, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि शहजादा दाऊद है कौन। असल में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा खानदान है जो दाऊद ग्रुप के नाम से बड़े मशहूर है। ये जो कारोबारी खानदान है, असल में 48 साल शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान इस वक्त लापता अबदोज जो है उसमें सवार थे। इनका राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। इंटेलिजेंस एजेंसियां तमाम के तमाम जितने हो सकते थे रिसोर्सेज वो इस्तेमाल करके इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फिलहाल अभी पता नहीं है कि जिंदा है नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सही सलामत वापस लेकर आए। बरतानिया में असल में ये रहते हैं। इनका खास तौर पर वहां पर एक अच्छा बिजनेस भी है। और सबसे बढ़कर बात यह कि शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन भी है। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया, ये एनर्जी, जितनी आपकी चीजें हैं उसमें वो काम करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर असल में ये रिसर्च करते थे। खला में रिसर्च करने वाली जो कंपनीज है उनके साथ ये राब्ते में थे। इनको बड़ा शौक था, फिक्शन वगैरह पढ़ते थे कि क्या सूरत हाल है। तो अब इस सारी सूरत हाल में इनको बड़ा शौक था कि वो जाएं। उन्होंने इसकी स्टोरी पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पर ये मिशन जाता रहता है, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। आप टिकट खरीदें और आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जखीरा होता है, ये बात जरा अहम है समझने वाली। ये तकरीबन 3 से 4 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ना खासा, अल्लाह कभी भी ना करे कि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई ऐसा मामला हो तो आपके पास सिर्फ 70 से 96 घंटे होते हैं कि आप इनको निकाल सके। अगर उसके बाद मामला होता है तो फिर वो ऑक्सीजन जो है वो असल में खत्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अल्लाह से दुआ है कि इससे पहले कि ऑक्सीजन कम हुई इनको फाइंड आउट कर लें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर असल में ये जो खास तौर पर ये मामला है, उसमें अगर कोई मसला हो जाता है तो याद रखिएगा, सबसे पहले वो अपना पे लोड गिराती है जिससे उसका वजन हल्का हो जाता है और वो फिर सतह पर आ जाती है। ये असल में ऐसी सूरत हाल होती है। अब यहाँ पर एक ऐसा मामला है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर वो इंतजार कर रही होती है कि कोई हमें आकर फाइंड आउट करे। और इनके पास ये जो 70 से 96 घंटे होते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम होता है। इसमें आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप दो समंदर की तह में चली गई है और अपने जोर पर वापस आने की सलाहियत से महरूम हो गई है, तो फिर बहुत ही कम ऑप्शन बाकी बचते हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, गोताखोर तो इतनी नीचे तक नहीं जा सकते। अगर आप दोस्त का कोई ढांचा अपनी असली हालत में मौजूद है और 200 मीटर से ज्यादा की गहराई में मौजूद है, तो फिर बहुत कम ही जहाज ऐसे हैं जो इतनी गहराई तक जा सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं। और सबसे पहले ये समझिए, असल में टाइटैनिक के जो मलबा है इसको देखने की ये मुहिम क्या होती है।
देखिए, ओशन गेट की ये इश्तिहारी मुहिम थी। उसके अंदर उन्होंने कहा जी आप 8 दिन का सफर करें तो आपको जिंदगी में ऐसी चीजें दरियाफ्त करने का मौका मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। ये एक एडवेंचर होता है। अब असल में ये होता क्या है कि एक छोटी सी आबदोज होती है, इसमें एक पायलट के अलावा 3 मेहमान मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी होता है जो इस आबदोज में सफर करता है। अब यहाँ पर असल चीज है कि कंपनी कहती है कि जो हमारे पास यानी टाइटन नामी आबदोज है, ये जो लापता हुई है, सिर्फ इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एंड तक जा सकती, सलाहियत रखती है। अब इसका जो वजन है वो तकरीबन 10,432 किलो है और तकरीबन ये 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है और 36 घंटे तक इसमें लाइव सपोर्ट मौजूद है, ऑक्सीजन है और ये सारी सूरत हाल है। यानी आप ये देख लें कि टाइटैनिक पहले डूबा है जो 1912 में न्यूयॉर्क जाते हुए अपने पहले सफर पर बर्फानी तोते से टकराता है और डूब जाता है। 2200 मुसाफिर और अमले के अराकीन में से 1500 ज्यादा उसमें हलाक हुए थे और 1985 में फिर जब ये दरियाफ्त हुआ फिर उस पर फिल्म बनाई गई। अब वो जो फिल्म थी उसका एक बड़ा क्लाइमैक्स है कि हमेशा ये बात की जाती है कि क्या टाइटैनिक के आखिरी सीन के अंदर हीरो बच सकता था या नहीं बच सकता था। ये एक कहानी है। फिल्म का अंजाम ऐसा होता है कि महबूबा को बचाने के चक्कर में जो आशिक होता है वो 3 दिन का इश्क इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो उसमें ही दुनिया अपनी खत्म कर बैठता है। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इस फिल्म पर इतना पैसा लगा लेकिन इसने जो कमाई की वो इतनी ज्यादा थी कि सारी जिंदगी के लिए ये बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार रहेगी। अब हुआ ये है कि फिल्म के डायरेक्टर से हमेशा ये पूछा जाता रहा कि फिल्म के इख्तिताम पर जो मंजर सामने आता है, यानी जैक और रोज को एक लकड़ी का तख्ता मिल जाता है जिस पर दोनों सवार होते हैं और समंदर के अंदर यानी मामला काफी ज्यादा खराब है कि एक ही बंदा सिर्फ सवार रहता है और दूसरा मौत को दावत देनी पड़ती है। तो आप ये बताइए क्या ऐसा मामला नहीं हो सकता था कि दोनों इसमें सवार हो जाते? हमेशा उनसे पूछा जाता रहा। अब वो डायरेक्टर आगे से कहता है कि मुझे आज की बात समझ नहीं आती कि फिल्म को बनाने के इतने साल बाद भी आज भी लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनको क्या जवाब दूं कि वो फटा छोटा सा था, उसमें एक ही बंदा आ सकता था। या तो आपको जैक बहुत प्यारा लगता है कि आपको उसका जो मर जाना वो इतना बुरा लगता है कि आज तक आप मेरी जान ही नहीं छोड़े कि मैंने फिल्म की जो एंडिंग है वो इतनी बुरी क्यों बनाई। उन्होंने कहा कि अगर वो फिल्म के अंदर एंड पर ना मरता तो आप बताएं उस फिल्म की एंडिंग का क्या सीन होता। यानी वो सारी जिंदगी के लिए एक बेकार सी फिल्म होती। तो जैक को तो मरना ही था। अगर इस तरह नहीं मरता तो फिर एक ऐसी सूरत हाल होती कि मैंने प्लान किया था क्योंकि जहाज का टुकड़ा उसके ऊपर आकर गिरता है तो वो रोज को बचा लेता है और खुद मर जाता है। उसको हमने मारना ही था एंड पर। तो ये एक हमारे पास चीज अच्छी थी कि एंड के ऊपर इसी तरह जिंदगी की बाजी हार गया। उन्होंने कहा कि अगर सारी जिंदगी मैं इसमें जैक को बचा लेता तो आप बताइए कि स्टोरी का क्या एंड होता कि बस एक जहाज डूब रहा था और वो सारे डूब गए, उसके बाद वो कहानी का क्या ट्विस्ट होता, क्या एंड होता। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कहानी थी उसमें एक किरदार को मरना था और उस किरदार को मरना था जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे पास बहुत सारे तरीके थे, मैं कहीं ना कहीं जैक को मार सकता था। तो मेरे पास सबसे ज्यादा एक ही लगा कि फट्टे के ऊपर वो एक्ट्रेस की जान बचा लेता है, रोज की जान बचाता बचाता वो खुद चला जाता है। दोनों की कोशिश करके मैंने आपको फिल्म में दिखा दी, दोनों नहीं ठहर सके थे। तो लिहाजा एक ही मेरे पास ऑप्शन थी। आप जो मर्जी कह ले कि मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया, लास्ट ऑप्शन ये भी मेरे पास थी कि जहाज जब उलटता है तो उसमें से वो जैक उसका हाथ छोड़ देता है तो वो पानी में गिर जाता है और वो बच जाती है। कुछ ऐसा भी मामला हो सकता था। शायद आपको वो भी ना पसंद आता, लेकिन एक बंदे को मरना था और वो जैक को मार दिया गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।